बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं जनाब? आज है चांद रात और हम निकले हैं घर से शॉपिंग के लिए। तो ये देखिए जी, हमारे सामने है फेज़ 6 और हम हैं DHA के अंदर। आज हमारा शॉपिंग का प्लान है, काफ़ी सारी आउटिंग का प्लान है, क्योंकि चांद रात आपको पता है ईद से ज़्यादा चांद रात को मज़ा आता है। तो सोचा क्यों ना हम भी बाहर निकलें और थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ी सी शॉपिंग करें और इसके बाद चलते हैं घर। तो ये देखिए, घर आके फ़ौरन ये है कि हम लोगों ने सेटिंग शुरू कर दी, घर की सफाई शुरू कर दी। आपको पता है कि ईद के ऊपर घर के अंदर खूब डस्टिंग वगैरह की जाती है, काफ़ी सारे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ कपड़े प्रेस करने होते हैं, अपने रूम की सफाई, पूरे घर की सफाई। तो इस तरह से ओवरऑल घर के अंदर सफाई करते करते काफ़ी सारा टाइम बीत गया। और सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की, उसके बाद फिर मैंने अपने रूम में आके सारा मैंने सामान उठाया, एक साइड पे रखा, ठीक है। और अपने ड्रेसिंग टेबल का ये देखिए, फिर इसको मैंने खूब अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ किया, टेबल लैंप साफ़ किए, सारे टेबल, सारा फर्नीचर और इसके साथ साथ सारी चीज़ें साफ़ की, चीज़ों की सेटिंग की। इतनी ज़्यादा डस्टिंग की कि डस्टिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से 3-4 घंटे बीत गए। और सबसे ज़्यादा बात ये थी कि आज घर पे काम वाली नहीं आई थी। अक्सर ऐसे होता है कि चांद रात को या ईद वाले दिन ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो मेड है वो चली जाती है और फिर एंड पे मैं फंस जाती हूँ। मुझे फिर काफ़ी सारा जो काम है वो निपटाना होता है और फिर सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये देखिए, सारा मैंने जो अपना वैनिटी था वो साफ़ कर लिया, सारी डस्टिंग कर ली, उसके ऊपर सामान रख लिया। अब यहाँ पे इसके ड्रॉर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि मैंने अभी इनको इनकी जगह पे रखना है, यानी कि शैम्पू जो हैं वो वॉशरूम में रखने हैं, कुछ स्टोर रूम में रखने हैं इस तरह से। और बाकी जिसकी जो क्रीम लेके आई थी वो उसके रूम में पहुंचानी है। और इस तरह से जो मल्टीविटामिन्स हैं वो किचन के अंदर फ्रिज में रखने हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं, शॉपिंग करना, फिर लेके आना, फिर उन सबको अपनी अपनी जगह पे रखना, जो एक्स्ट्रा है उसको स्टोर रूम में रखना। तो इस तरह से काफ़ी जो शेड्यूल है ना वो बिज़ी हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली, अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से फिर सारा मेरा जो मेकअप था वो सारी चीज़ें, ठीक है। सारा ड्रेसिंग टेबल इसको मैंने साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ कुछ ईद की शॉपिंग। तो जिसमें ये मेरे पास कुछ नई चूड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में हैं। और ये देखिए, ये गोल्डन और ऑफ वाइट कलर में है। अगर आप ऑफ वाइट और गोल्डन पहने तो ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा उसके साथ। और इसके साथ ये देखिए, ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, बहुत ही क्यूट, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मुझे बहुत पसंद आए थे। आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे। एक गोल्डन कलर में है, डिज़ाइन सेम है, एक गोल्डन में है और एक सिल्वर के अंदर है, ठीक है। एक दिन एक लेके आई थी मैं और दूसरे दिन गई तो मार्केट में उसी शॉप के ऊपर ये भी लगा हुआ था ग्रे कलर का। फिर मैंने ये भी ले लिया, मुझे दोनों बहुत अच्छे कलर लगे। तो फिर इस तरह से मैंने ये लंबे लंबे वाले जो इयररिंग्स हैं ये ले लिए। और इसके साथ फिर ये था कि अभी आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास झुमके हैं बड़े वाले, ठीक है। तो इस स्टाइल के झुमके या छोटे वाली झुमकी, ये तो मैंने कभी भी नहीं पहनी। ये देखिए ज़रा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अच्छे। और फिर इसके बाद उसी तरह के ये एक गोल्डन कलर में भी आ गए थे। तो मैंने कहा अब देखी जाएगी जो होगी, पहन के इनको देखना है कि ये कैसे लगते हैं, ठीक है। तो मेरे ज़्यादातर रिंग होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, गोल छल्ले टाइप, ठीक है। और इसके साथ ये देखिए, ये मैंने लिया है सेट मांग टीके वाला, ठीक है। इयररिंग्स हैं और इसके साथ है मांग टीका गोल्डन कलर में। गोल्डन से मतलब ये होता है कि ये कलरफुल भी थे, मगर गोल्डन से ये फ़ायदा होता है कि आप हर सूट के साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाले मुझे इयररिंग नज़र आए थे मैरून कलर के। अगर आपके पास मैरून कलर का ड्रेस है तो आप उसके साथ ये पहने तो यकीन करें ये लॉन के साथ, कॉटन के साथ भी बड़ी एक शाइन और बड़ी एक एलिगेंट सी आपको लुक देंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ फिर ये वाले ऐसे मेरे पास पहले भी थे इस तरह के ना, बड़े फंक्शनल से, बड़े पार्टी वेयर जो ये वाले बड़े बड़े झुमके हैं ना, ये पहले भी मेरे पास थे। और फिर ये और ले लिए। इसके साथ ये मेरे पास 3 मेहंदियाँ हैं। अब ये देखें,
फुर्सत मिलती है कि नहीं इनको मैं लगा लूँ, ठीक है ना। काम इतना ज़्यादा है कि रात सोते तक काम नहीं ख़त्म होते घर के। और ये है मेरे ड्रेसेस, आपको मैं दिखाती हूँ। तो नए ड्रेसेस हैं, 3 इसमें ये लॉन के हैं। और लॉन 3 कलर हैं, ये एक डार्क ब्लू है, एक पीच कलर है इस तरह से। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा सिल्की है, थोड़ा सा फैंसी ड्रेस है, मेहंदी कलर इसे कहते हैं। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा कलर था। तो लॉन्ग फ्रॉक है, जो आजकल लॉन्ग फ्रॉक चल रही हैं। तो 3 लॉन्ग फ्रॉक हैं और एक है फैंसी ड्रेस, जो कि आपको मैं दिखाती हूँ अलग अलग से। तो ये चेक करें ज़रा, हैंगर के ऊपर मैंने लगा दिया है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से हैंग किया है आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से इसके फ्रंट के ऊपर काफ़ी काम है, बाजू इसके बड़े अच्छे बने हुए हैं खुले वाले, और लेसेस लगी हुई हैं। गले के ऊपर बड़ा अच्छा काम है, शीशा और एम्ब्रॉयडरी। तो ये सिंगल पीस होता है, ठीक है ना। आप इसे लॉन्ग फ्रॉक कह सकते हैं, आप इसे मैक्सी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी लेंथ होती है, ठीक है। आप इसके साथ कोई भी ट्राउज़र, टाइट्स, कुछ भी आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं। और लाइट सा दुपट्टा आप इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला है पीच कलर में, ये देखें, इतना फ्रेश और इतना कूल कलर था। और ख़ास तौर पे इनका स्टाइल बड़ा अच्छा था, लॉन भी इतनी अच्छी थी। और इसके जो लॉन्ग स्लीव्स थे ये बड़े अच्छे मुझे लगे थे। और अम्ब्रेला टाइप में, एयरलाइन टाइप बने हुए हैं इसके स्लीव्स। और लाइट सी लेसिस के साथ इसके ऊपर जो डिज़ाइन दिया गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये गर्मियों की बेस्ट आइटम है, ठीक है। कहीं भी आपने बाहर हल्की फुल्की जगह पे जाना हो, शॉपिंग वगैरह के लिए, खाना खाने के लिए, तो आप इसको सुकून से पहन के जा सकते हैं। बहुत लाइट सी हल्की फुल्की सी जो लेसिस है ना, वो इस पे लगी हैं। और इसके भी गले पे बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से ये था हमारा दूसरा सूट, ठीक हो गया। और ये देखिए जी, अब आपको मैं इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ। तो चलें जी, ठीक हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले की साइड पे। तो ये देखिए जी, ये तीसरे वाला है। ये इसके अंदर ब्लैक वाली जो लुक थी ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसका भी माशाल्लाह जो गला है वो फ्रंट काफ़ी हैवी बना हुआ है। और दूसरों की तरह इसके भी जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग और स्टाइलिश हैं, ये देखिए। और लाइट सी लेसिस का इनके ऊपर काम किया गया है, ये देखें कि आप रात को जब भी गर्मी में बाहर निकले, घूमने जाएं फैमिली के साथ, तो आप इसको पहन सकते हैं। स्टाइलिश भी होगा, ठीक है, सीज़न के मुताबिक भी होगा, लाइट भी होगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा आपको पहना हुआ। तो ये देखें जी, इस तरह से ये इसकी फुल लुक है, ठीक है। तो गला इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। और ये देखिए, अब ये तीसरे वाला है जो ज़रा फैंसी है, ठीक है। ये शॉर्ट कुर्ता टाइप है, ठीक है। और इसके नीचे है गरारा, ठीक है। और काफ़ी लंबा बड़े वाला दुपट्टा है और सेम स्टफ़ में ये बना हुआ है। ये देखें, इसके ये स्लीव्स हैं इस तरह से फुल। ये मेहंदी कलर है जिसके ऊपर ब्लैक और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी जो है वो की गई है, ये देखिए। इस तरह से ये पट्टी थी। और ये इसके साथ साथ ये देखिए, ये इसके गले के ऊपर काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी है, लेसिस हैं, शीशे का काम है। और दामन पे भी लाइट सी जो गोटा पट्टी होती है ना, वो लगी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको मैं इसको ज़रा ना अच्छी तरह से दिखाती हूँ। इसको इस तरह से बेड के ऊपर फैला के, ताकि अच्छी तरह से आपको नज़र आए। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये आपको साफ दिख रहा है कि पूरा जो ड्रेस है वो इस तरह से है, ये देखें। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये भी काफ़ी सारे कलर्स के अंदर मौजूद था, मगर मुझे ये मेहंदी कलर अच्छा लगा, तो इस तरह से हमने ले लिया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये थी ईद की शॉपिंग, कुछ ईद की तैयारी, कुछ घर की तैयारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी ये सिलेक्शन कैसी लगी, आपको ईद की तैयारी कैसी लगी। क्योंकि थोड़ी सी गर्मी के मौसम में आती है, इसलिए गर्मी के मुताबिक कपड़े थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जिसको कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आप भी बताइए आप लोगों ने क्या क्या लिया है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।